हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोट इन द बैंक एग्जाम्स। आई एम वंशिका और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो कि आरआरबी पीओ के 22 नवंबर 2025 के शिफ्ट 1 में आए थे। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, तो इससे आपको पता चलेगा एक्चुअल में एग्जाम लेवल क्या होता है, क्योंकि यूजुअली मॉक में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाता है और जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चंस भी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसमें अप होता है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट लेवल होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे म्यूट, इसकी प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, साथ साथ में आंसर अपने नोट डाउन करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे। फाइनली इस क्वेश्चन पूरे पेपर में आपका कितने मार्क्स आए मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमें डीआई दिख रही है, डीआई से पेपर खुला था, ठीक है। हमारे पास डीआई के कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे पास एक और डीआई है। देखो पहले वाली जो डीआई थी मेरे पास, पहले वाले डीआई मेरे पास दो पाई चार्ट गिवन है, दूसरी वाले डीआई में मेरे पास टेबल डीआई है। तो मैं पाई चार्ट से ही शुरू कर रही हूँ, जैसे गिवन है वैसे ही पेपर स्टार्ट करेंगे हम लोग। हम क्या, जब एग्जाम में पेपर स्टार्ट होता है तब कैसे करते हैं, तब हम सबसे पहले करते हैं स्पीड मैथ्स, जिसमें सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले करेंगे, फिर करेंगे क्वाड्रेटिक, लास्ट में करेंगे नंबर सीरीज, स्पेशली अगर वो रॉन्ग नंबर सीरीज है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डीआई करेंगे, फिर अरिथमेटिक करेंगे। आप क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज करो, देखो कि क्या अरिथमेटिक ईजी है, बहुत ईजी है तो आप डीआई से पहले भी कर सकते हो। अगर डीआई आपको मुश्किल लग रही है तो जो मुश्किल वाला पार्ट है वो एंड के लिए छोड़ दो, इजी वाला पहले निपटा लो। चलो, तो ये डीआई गिवन है, कह रहे पाई चार्ट जो नीचे है ना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है मेल फीमेल, मतलब टोटल का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। टोटल लोग कितने हैं 2000, इसमें ये दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं एबीसीडी में, इसका टोटल है 800, टोटल है 2000, 800 फीमेल्स हैं, तो मेल्स मेरे पास 1600 आ गए। मैं यहीं पे आपके लिए टेबल बना रही हूँ। टोटल मेरे पास ये रहा, टोटल कितने हैं 2000, 2000 का ए से शुरू है ग्रीन 32, अगर मैं 2000 का 32% निकालूंगी तो कितना आएगा 640। कैसे निकाला, देखो जो मेरे पास है ये 2000 है, 32% का 2000 है, ऐसे निकालते हैं। मुझे पता है 20 से तो 20 कट जाएंगे, तो सीधा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी यहाँ पे हमें परसेंटेजेस गिवन होंगी, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट था, सेकंड में क्या है 30.5 का डबल कितना होता है 61 क्या करा 61 और एक जीरो लगा दिया। सी कितना है 12.5 का डबल कितना होता है 25 और एक जीरो लगा दिया। ये कितना है 25 का डबल कितना होता है 50 और एक जीरो लगा दिया। ये मेरे पास अब टोटल आ गए मेल फीमेल। अब देते हैं हम फीमेल के बारे में। फीमेल में टोटल कितने हैं 800 में शुरू किससे हो रहा है 8 से। अच्छा, ये तो परसेंटेज में गिवन ही नहीं है, डायरेक्टली ही गिवन है, तो 130 आ गया। फिर मेरे पास x है, फिर मेरे पास 150 है और फिर 320 है। देखो टोटल मेरे पास 640 हैं, जिसमें से कि फीमेल्स मेरे पास 130 हैं, तो जो बचे हुए हैं वो कितने आ गए 510 आ गए मेरे पास मेल्स, ठीक है। यहाँ से देखो मेरे पास आ गया 100, यहाँ से मैंने देखा मेरे पास आ गया 280, ठीक है, सॉरी 180, ये आ गया 180। अब मैंने देखा कि मैम टोटल फीमेल्स तो 800 थी, ये वाली कॉलम खाली क्यों है, टोटल 800 थी, मैंने देखा 320, 150, मेरे पास आ गई 470 इसमें ऐड करा मेरे पास आ गई 600 मैंने इसमें से माइनस करा मेरे पास आ गई 200, ये 200 है तो मेरे पास ये 410 आ गई, ठीक है। 600 में से 200 माइनस करा मेरे पास मेल्स आ गए। तो ये मैंने क्या कर लिया, पूरा का पूरा डेटा यहाँ से निकाल लिया। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, आगे क्वेश्चंस गिवन होंगे उनका आंसर करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो शुरू करें, ठीक है। अब देखो नोट आपने कर लिया है, मेरे पास फोन में इसकी फोटो है जो मैंने टेबल बनाई थी उसी की। चलो स्टार्ट करें, साथ में क्या बोलते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट ए एन सी टुगेदर। मेल्स इन डिपार्टमेंट ए एन सी कितना है 510 और ये आ गया मेरे पास 100 ऐड करके 610। इसका हमें रेशियो निकालना है टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन बी एंड डी। फीमेल्स बी और डी में कितनी है 520, इसका रेशियो निकालोगे तो 61:52। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला चलो क्या कहते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स इन एबीडी। मेल्स एबीडी में कितनी है 510, 410 और डी में कितने हैं 180, तो 0 एक कैरी 1100 आ गया। एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट बी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट बी 610 है, माइनस करोगे तो 490। ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें ना कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी तो फिर भी थोड़ा सा ऑब्वियस है, लेकिन कभी भी बोला जाता है ना डिफरेंस निकालो, ये एबीडी पूरा एक टीम में है और वर्सेस दूसरी साइड में दूसरी टीम वाला होगा, ठीक है। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताऊंगी बच्चों को नॉर्मली कहाँ कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल एंगल पे आता है, सबसे ईजी तरह का क्वेश्चन होता है ये।
सेंट्रल एंगल का क्या मतलब है? देखो पाई चार्ट ना एक सर्कुलर फॉर्म में होता है कि नहीं। अब जैसे कि मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला कि आप परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो। ऐसे सेंट्रल एंगल बनाने के लिए इसका टोटल एंगल कितना होता है मैम, 360 डिग्री होता है। तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर्कुलर का एक पूरा एंगल कितना होता है, 360 का। अगर मैं इसमें हिस्से बांट दूँ, ठीक है, सपोज ये ऐसा बोल रही हूँ, तो कितना है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री किसका कितना है, इसका 1/4 है। उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो ना। सेम तरीके से अगर आपको कोई बोले सेंट्रल एंगल बताओ, मतलब उसी परसेंटेज को मुझे बस किस में कन्वर्ट करना है, एंगल में। तो यहाँ पे कितना है, सेंट्रल एंगल ऑफ फीमेल्स इन ए एंड बी, फीमेल्स इन ए एंड बी कितना है, 330। अब मैंने बोला परसेंटेज के लिए क्या होता है, जितना मेरे पास ऑलरेडी है अपॉन टोटल कितनी है फीमेल्स, मेरे पास 800। और मुझे इस बार क्या करना है, सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब 360 से। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। ये मैं 9/2 करके ले लेती हूँ। 9 27 29, 297/2। इसका आधा करोगे 148.5 आ गया, ऑप्शन डी। हाँ जी, ये तो सेम रिपीट हो गया। देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एसोसिएट्स इन डिपार्टमेंट ए एंड बी टुगेदर इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन डिपार्टमेंट बी सी डी। मेल्स इन डिपार्टमेंट बी सी डी कितने हैं, 90, 4 6, 690। 690 का 2/3 है, मतलब 460 है। ये क्या है, एसोसिएट्स हैं ये डिपार्टमेंट ए और बी में। इफ द एसोसिएट्स इन बी इज 20 मोर देन ए, बी में ए से 20 ज़्यादा है। सपोज मैंने बोला कि ए के जो एसोसिएट्स हैं वो ए हैं, तो बी में क्या है, जितने ए के पास है उतने तो हैं ही, उसमें 20 ज़्यादा हैं। इसे और इसे ऐड करके कितना है, टोटल एसोसिएट्स मेरे पास 460 है। ठीक है, अब क्या है, 20 वहाँ प्लस में इस साइड जाके माइनस आ गया 440। 2a की वैल्यू 440 आ गई, a की वैल्यू मेरे पास 220 आ गई। क्या चाह रहे थे, फाइंड द नंबर ऑफ एसोसिएट्स इन बी। ए के पास अगर इतने हैं तो बी के पास इससे 20 ज़्यादा है, मतलब कितने हैं, 240। तो क्या है, नंबर ऑफ मेल्स इन डी, मेल्स इन डी कितने हैं, 180। कितना परसेंट है नंबर ऑफ फीमेल्स इन सी, फीमेल्स इन सी कितने हैं, 150। 150 का 180 कितना परसेंट है, तो 100। ये गया 2 बार में, ये गया 3 बार में, ये गया 60 में, तो 3 × 18, 62 ज़ा 120। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला चलो, अभी आ गई हमारे पास सेकेंड ईयर, इसे डिकोड करेंगे। जल्दी से अपनी पेन नोटबुक्स के साथ आओ, चलो डिकोड करते हैं साथ में। क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड ये है, मैंगो सोल्ड टू मेल्स, मतलब मेल्स फीमेल्स का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं ये लोग। तो मैं यही बना लेती हूँ, ये आ गए मेरे पास मेल्स, ये आ गई मेरे पास फीमेल्स। ठीक है, 360 का 40%, 360 का 40%। अब इसे आप दो तरीके से कर सकते हो, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज थोड़ी इजी लगनी है। 30 का अगर मैं 70% निकालूं तो मेरे पास आ गया 210। 30 का 30% निकालूं तो मेरे पास आ गई 90। देखो दो तरीके क्या है, एक तो आप पूरा सॉल्व करके लिखो। ठीक है, सॉल्व करके कैसे लिखोगे, सपोज मैंने आपको बोला क्या है यहाँ पे, 300 का 70%, ऐसा 0 0 0 मल्टीप्लाई करा 210, मेल्स आ गए। फिर आप क्या करो, यहाँ पे 70% है तो दूसरी जगह 30% बचा होगा, तो 30% ऐसे निकालो। फिर 20 से 20 यहाँ पे आ गया 90। या फिर आप क्या कर सकते हो कि मैम ये 210 तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, टोटल है 300, 300 में से 210 माइनस करा, मेरे पास 90 आ गया। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। दूसरी चीज़ जैसे कि यहाँ 150 है, 150 का मुझे 60% निकालना है। अब मुझे एक चीज़ तो क्लियर है ना कि नीचे वाली 2 0 से 1 0 ये गई, 1 0 ये गई, 15 6 कितना होता है, 90 होता है। अब 150 में से 90 चला गया तो यहाँ पे 60। ठीक है, अब अगला देखो, मैंने बोला 400 का 25%, 25% क्या होता है, 1/4 होता है 100 का। ठीक है, तो इसका भी 1/4 कर दो, मतलब आ गया मेरे पास 100। 4 से डिवाइड करा तो 100 आ गया। अब 400 में से 100 तो यहाँ चला गया, बाकी बचा हुआ 300 यहाँ आ जाएगा। अगले में क्या है, 240 का ये 75% क्या होता है, 3 हिस्से 4 में से। 4 हिस्से अगर इसके कर लो तो एक हिस्सा 60 का हो गया, एक हिस्सा 60 का हो गया, और 3 हिस्से 180 के हो गए। अब यहाँ पे देखो 360 का 2/5 है, तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, 5 से गया, इसका 36 का डबल कितना होता है, 72 2 से कितना होता है, 144, वो यहाँ चला गया। 360 में से माइनस कर लो 144, आपके पास आंसर आ जाएगा। 360 में से 144 तो 16 यहाँ गया, और 116। ठीक है, सॉरी 216। ठीक है, ये आ गए मेरे पास, डिकोड कर लिया है मैंने। इसकी भी हम फोटो लेंगे, चलिए आप भी फोटो क्लिक कर लो।
अब करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट एन में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो सी से 24% ज़्यादा है। तो सी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने थे, 400। ठीक है, तो 400 से 24% ज़्यादा है, मतलब 124% है। मतलब इसे 4 टाइम्स सीधा मैं कर सकती थी, 24 4 जो 96 होता है, 496 आ गया मेरे पास। फीमेल्स इन एन इज 30 लेस देन फीमेल्स इन ए की फीमेल्स कितनी थी, 216। 216 से 30 कम है, मतलब 186 है। अगर 186 इसकी फीमेल्स हैं तो मेल्स पूछे होंगे, फिर उन्होंने मेल्स बता दो भाई, माइनस करो, बताओ कितना है, 310। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू फीमेल्स इन ए, मैंगो सोल्ड टू फीमेल्स इन ए 216, कितना परसेंट कम है मेल्स को डी और ई में जो बेचा है। मेल्स का भाई डी और ई निकालते हैं, कितना है 300 इससे कितना कम है, ये नंबर 300 से कितना कम है मैम, 84 कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन हमेशा उससे होता है जो कि बाद में लिखा होता है मैम, बाद में तो 300 वाली वैल्यू गिवन है। तो इसकी परसेंटेज निकालो, मुझे बताओ, 3 से कटा, 3 2 जा 28, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू मेल्स इन बी एंड सी टुगेदर। मेल्स को बी एंड सी, मेल्स के बी एंड सी ये रहा, मेरे पास आ गया 280। रेशियो निकालना है फीमेल्स का बी डी ई में, फीमेल्स का बी डी ई 60 60 120 और ये आ गया 210। तो 7 3 जा 7 4 जा 4:3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू मेल्स इन ऑल शॉप्स एक्सेप्ट बी। एक्सेप्ट बी का क्या मतलब है, अच्छा दो चीज़ समझना, एक्सेप्ट वैसे तो आपकी इंग्लिश की अलग क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन कभी कभी क्वांट्स में भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लैंग्वेज तो इंग्लिश यूज़ हो रही है। अच्छा, एक्सेप्ट बोले मतलब इसे हटा दो, ठीक है, और इसे एक्सेप्ट बोले तो मतलब रख लो। कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। एक्सेप्ट इसे बोल दे मतलब कभी कभी इसका मतलब भी इसे हटा दो हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बहुत ही सिंपली लिखा हुआ है, इस एक्सेप्ट का मतलब कि भाई इस चीज़ को हटा दो, ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये एक्सेप्ट मतलब इसे रख लो अपने पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इस एक्सेप्ट की जगह इस एक्सेप्ट को लिखते तो क्या आता है, यहाँ पे बी भी हम इंक्लूड कर लेते, बल्कि ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ में गलती करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कहता क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड टू मेल्स इन ऑल शॉप। मेल्स का सभी शॉप का निकाल दो, बी का हटा दो। तो बी का हटाया, देखो ए और सी को प्लस करा 244 90 और ये करा 300, तो मेरे पास आ गया 544। 4 लोग हैं तो 4 से करेंगे, 4 1 जा 3 जा 6 जा 6 चौक 24 ना 136, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, मेल्स इन शॉप क्यू 25% कम है किससे, देन मेल्स इन शॉप ए। मेल्स इन शॉप ए कितना है, 144% है, उससे 25% कम है। 25% कम है मतलब मैम अगर ये 100% है तो ये वाली चीज़ 25% कम 75% है। 100 और 75 को कट करके मैं 4:3 लिख सकती हूँ। इसे कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 जा 12 4 6 जा 24। अगर इसमें 36 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ गया 108, ठीक है। ये क्या है, 108 कितने हैं, मेल्स इन क्यू, ठीक है मैम। एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इन क्यू एंड सी, क्यू और सी का एवरेज नंबर ऑफ मेल्स, मतलब अगर मैं टोटल करूँ तो मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 दूनी 36 37, डबल करके मैंने इसका एवरेज निकाल लिया, टोटल निकाल लिया क्यू और सी का। क्यू और सी के क्या है, ये फीमेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन क्यू। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। मैंने यहाँ से क्या करा है, क्यू के मेल्स निकाल लिया, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो अगर आपको अब तक की क्लास अच्छी लग रही है तो गाइडली का गोल्ड प्रोग्राम आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलने वाली है। इसका क्या मतलब है कि आपको जैसे आप रजिस्टर करोगे उसके 20 से 24 घंटे बाद आपको एक मेंटोर मिल जाएगा जो कि आपकी 24/7 सपोर्ट में रहेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वहाँ से पूछ सकते हो, और वो एक एक्सपर्ट हैं हमारे ही फील्ड के, ठीक है, जिन्होंने या तो वो बैंकर हैं ऑलरेडी या फिर उन्होंने बैंकिंग एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं। तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है उनसे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे कि आपकी सक्सेस इंश्योर करी जाएगी।
जैसे कि आपके मेंटर्स तो आपके साथ रहेंगे ही, आपको एक स्केड्यूल दिया जाएगा, आपको एक टाइम टेबल दिया जाएगा जिसे कि आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आप मेंटोर से बात कर सकते हो। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो मेंटोर आपको कॉल करेंगे कि हाँ जी क्या चल रहा है, पढ़ क्यों नहीं रहे हो, क्या दिक्कत हो रही है, और फिर अगर दिक्कत हो रही है तो फिर उसे सॉल्व किया जाएगा, आपके टाइम टेबल को चेंज किया जाएगा, आपके स्केड्यूल को चेंज किया जाएगा, जिससे कि डिज़ायर्ड रिजल्ट हम लोग ला पाएँ। अब यहाँ से MRI असेसमेंट किया जाएगा, मतलब आपकी गलतियों को सुधारा जाएगा, गलतियाँ ढूंढो, उन्हें सुधारो और फिर बेटर परफॉर्म करो। इसी तरह से तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ दी जा रही है, प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा गाइडली की तरफ से सारा स्टडी मटेरियल और सारे मॉक्स। जो आपके पास नॉर्मल मॉक्स हैं उससे अलग मॉक्स मिलेंगे, उससे अलग स्टडी मटेरियल मिलेगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू रजिस्टर इन द गोल्ड प्रोग्राम। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है। आप पहले अगर कंफ्यूज हो क्या दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और उधर रजिस्टर करो अपने आप को। आपको फ्री में मेंटर का कॉल आ जाएगा, वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे, फिर आपके ऊपर आपको जो करना है, राइट। चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि फीमेल अपने पास, सी की फीमेल अपने पास, सी की फीमेल हटा दो। देखो तो क्या है, मैंने निकाला भी क्यू के मेल निकाले थे, मैंने क्यू की फीमेल और सी की फीमेल का सम, अच्छा इसका डबल निकाला मैंने, 18 दूनी 36, 37 और 2, ठीक है। ये मेरे पास आ गया क्यू की फीमेल, सी की फीमेल और क्यू के मेल्स। अभी हमसे चाह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड, मतलब मेल फीमेल दोनों को मिला के। अब मुझे मैम सिर्फ क्यू का चाहिए डेटा, तो क्यू का डेटा ये है, क्यू का डेटा ये है, मुझे ये चाहिए। मुझे सी का, ये CF जो है ना, इसे हटाना पड़ेगा। सी की फीमेल कितनी है, 300। मैंने अगर इसमें से 300 सी की फीमेल्स हटा दी तो मेरे पास सिर्फ 72 बचा। वो क्या है मेरे पास, क्यू के फीमेल्स। इसमें मैं 72 ऐड करूँगी, कितना आ गया मेरे पास, 180। ऑप्शन E इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं DI में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब टाइप में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्या बोलते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल्स इन BDE एंड फीमेल्स इन ANC। फीमेल का A और C में कितना है, 516। मेल्स का BDE, B, D और E, ये करा 300, ये करा 480। 480 को 516 में से माइनस करो, 16 में आ गया, 20 यहाँ आ गया, 36। ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब आपके पास एक प्यारा सा, क्या ये, स्टडी द फॉलोइंग रेशियो वैकेंट, ये आपके पास अब क्या है, केसलेट आ चुका है। अब इस केसलेट को बहुत आराम से डिकोड करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अभी हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, आपको ऑलरेडी आती है, आप आराम से बैठ के इसे ऑलरेडी सॉल्व करो, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आराम से पढ़ो और क्वेश्चंस का आंसर बताओ। क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट इन द बस A to B, 2 बस हैं A और B नाम की, मैं लिख लेती हूँ। एक A है, एक B है, उसमें कुछ वैकेंट बस हैं, तो कुछ ऑक्यूपाइड भी होंगे। हाँ जी, सीट्स ऑक्यूपाइड भी हैं, ऑक्यूपाइड भी हैं, ठीक है। अब मैंने ये बना ली, हो सकता है तीसरा वेरिएबल आ जाए, उसके लिए हमारे पास जगह है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट इन द बस A to B। वैकेंट में A से B का जो रेशियो है वो है 4:3। अब ऐसे ही नंबर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक दूसरे से इनका रिलेशन है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लेती हूँ। क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड इन बस A में जो टोटल ऑक्यूपाइड सीट्स हैं वो 40 कम है B से। तो अगर B से मैंने बोला कि इसमें A है, तो उसमें A में से 40 कम है। इतनी चीज़ क्लियर हुई है बहुत इजीली, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बस A में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 80% है B के सीट्स के। मतलब मैम अगर ये 100% है ना टोटल सीट्स, तो ये उसका 80% है। मतलब अगर ये 5 हिस्से हैं तो ये सिर्फ 4 हिस्से हैं, ठीक है। ये रेशियो गिवन है हमें। अब क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सीट्स इन A एंड B इज 30 है। मैम अभी आपने बोला था कि अगर ये 5 हिस्से हैं तो इसके पास 4 हिस्से हैं, मतलब सिर्फ एक हिस्से का डिफरेंस है। और इन्होंने बोला सीट्स का डिफरेंस 30 है, मतलब एक हिस्से का डिफरेंस 30 है। अगर एक हिस्से का डिफरेंस 30 है, इसके पास तो 4 हिस्से हैं, तो इसके पास तो 120 सीट्स आ गई। और नीचे वाले के पास 5 हिस्से हैं, तो उसके पास 150 सीट्स आ गई। और यहाँ पे इस चीज़ के थ्रू आपने अपना पूरा केसलेट डिकोड कर लिया है। मैं लिख देती हूँ 120 और 150। होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आप मुझे बताते रहिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। क्या है,
अच्छा देखो, पूरी डिकोडिंग तो हमारी हो चुकी है, अब देख लो। अच्छा डिकोडिंग कहाँ हुई, अभी तो ये बचा है ना हमारा वैकेंट और ऑक्यूपाइड, ये भी तो बचा है वेरिएबल्स अपने पास। तो क्या है, इसे अब सॉल्व करेंगे हम बहुत ही इजी इक्वेशंस के साथ। मुझे पता चला 4x प्लस a माइनस 40, 4x प्लस a माइनस 40 की वैल्यू कितनी आ रही है 120, ठीक है। तो माइनस 40 दूसरा जाके प्लस हो जाएगा, 120 में 40 प्लस करोगे तो 160 आएगा, इज इक्वल्स टू 160। और दूसरी साइड में क्या है, नीचे वाले में क्या है 3x प्लस a इज इक्वल्स टू 150। अब देखो कितनी ईजी दी है, क्योंकि RRB PO है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लेवल नहीं होता है, और मॉक्स के सामने तो बहुत ईजी है, ठीक है। माइनस करा माइनस करा माइनस करा, माइनस 10 और यहाँ पे आ गया x की वैल्यू मैम मेरे पास ऑलरेडी 10 आ चुकी है। अगर x की वैल्यू 10 है तो ये क्या है मैम 40, ये क्या है 30, टोटल 150 थी, यहाँ 30 है तो बचा कितना 120, 120 से 40 का मैं मतलब कितना बच गया 80, ठीक है। तो अब आप इसे फाइनली अच्छे से नोट कर सकते हैं। मैं तो इसे लिटरली खरी खोटी सुनाने वाली थी, बट इट्स ओके। हाँ जी ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, वैकेंट सीट इन सी में 20 ज़्यादा है और ऑक्यूपाइड सीट 10 कम है बस बी से। तो बस बी है, जो वैकेंट सीट है वो 20 ज़्यादा है, वैकेंट सीट 20 ज़्यादा है तो ये आ गई 50, ऑक्यूपाइड सीट 10 कम है, ऑक्यूपाइड सीट ये है, इससे 10 कम है तो मतलब 110 है, ये आ गई सी की। अब कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ सीट इन ए एंड सी, ए की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 120, इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ गई 160, 160 और 120 में डिफरेंस कितना होता है 40 का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला चलिए, ठीक है, होप आपके पास पिक है या आपने नोट डाउन कर लिया है। क्या है टोटल सीट्स इन बस ए, टोटल सीट्स इन बस ए कितनी थी 120, कितनी परसेंट है टोटल ऑक्यूपाइड सीट्स, ऑक्यूपाइड सीट्स कितनी थी 120 का, ऑक्यूपाइड सीट्स इन ए एंड बी टुगेदर, ये तो थी बी की ऑक्यूपाइड सीट्स, ए की ऑक्यूपाइड सीट्स कितनी है 100 प्लस 80 प्लस 120 200 आ जाएगा, 120 200 का कितना होता है 60% होता है, दोनों का आप हाफ भी कर दोगे तो भी वही आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो रेशियो ऑफ मेल्स इन ऑक्यूपाइड सीट्स इन ए एंड बी, ऑक्यूपाइड सीट्स ए में कितनी है मैम 80, बी में कितनी है मैम 120। अब जो मेल्स की ऑक्यूपाइड सीट्स हैं ए और बी में, वो रेशियो है ए रेशियो बी का 3:2, ठीक है। वो कहता है फीमेल्स इन बस ए कितना है 20, फीमेल्स कितनी है ए में, फीमेल्स हैं बस ए में 20, तो मेल्स कितने बच गए मैम 60, मैम मेल्स का रेशियो उन्होंने बोला 3 है, अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 2 क्या है इसमें से मेल्स, टोटल कितने थे 120, 120 में से 40 तो सिर्फ मेल्स ही हैं, 120 में से 40 सिर्फ मेल्स है, तो फीमेल्स कितनी बची 80, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। चलो अगला देखो, अब आपके पास अरिथमेटिक स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन गिवन है, क्यूबॉइड के बारे में बात करी जा रही है, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है फॉर्मूलाज, तो क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात हुई है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया तीनों मतलब दोनों चीज़ सेम ही होती हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 × हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये एल है। टी ऐसे क्या होता है 2 × LB BH प्लस HL, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है LBH, तीनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इन्होंने बात करी CSA की। स्टार्टिंग में क्या कहते हैं लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड आर 3 सेंटीमीटर मोर एंड 1 सेंटीमीटर लेस देन इट्स हाइट। कह रहे हैं हाँ हाइट तो हाइट ही है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ की जगह हम वैल्यू रख देंगे आपके लिए। स्टार्टिंग में बोला इन्होंने लेंथ, फिर बोला 3 सेंटीमीटर मोर, तो लेंथ हाइट से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फिर बाद में इन्होंने बोला था ब्रेथ और बोला 1 सेंटीमीटर लेस देन इट्स हाइट, हाइट से 1 सेंटीमीटर कम है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे अटकते हैं, ये सही है तो बाकी तो कर ही लोगे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला लेटरल सरफेस एरिया है 120, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2H L प्लस बी, 2H तो आ गया 2H, L प्लस बी कितना आ गया, इसमें ये प्लस करूँगी H प्लस H आ गया 2H, और 3 में से 1 माइनस करा मेरे पास आ गया प्लस का 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H² प्लस 4H और इज इक्वल्स टू 120 था, वो 120 यहाँ पे आके माइनस का 120 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 4 कॉमन लेंगे तो H² माइनस H माइनस 30 इज इक्वल्स टू, ठीक है प्लस है
6 5 से 30 होता है, माइनस करके मेरे पास 1 आ जाएगा। अब प्लस का बन गया माइनस, माइनस ने देखा पीछे भाई ये तो अच्छा इंसान है तो प्लस ही रह गया। अब यहाँ से क्या चीज़ आ रही है, प्लस का 5 मेरे पास एक आंसर आ रहा है, क्योंकि माइनस का 6 तो हम निगलेक्ट कर देंगे, हाइट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। हाइट की वैल्यू मेरे पास 5 आ चुकी है, ये 5 से 1 कम है तो 4 है, 5 से 3 ज़्यादा है मतलब 8 है। हमसे ये वॉल्यूम निकलवाना चाह रहे थे, 8 चौक 32 पंजे 640 नहीं 160, थोड़ा इधर उधर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसके पीछे लिखा हुआ है। आगे क्या बोलता है, बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स, कुछ डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितना, तो मैं मान लेती हूँ कि d/9, ठीक है। d डिस्टेंस चल रहा है 9 घंटे में और अपस्ट्रीम चल रहा है मतलब x माइनस वाई, अब v माइनस यू, यू माइनस वी, जैसा भी आप लेना चाहें कुछ भी ले सकते हैं। द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई में सेम डिस्टेंस चल रहा है 6 घंटे में। अब यहाँ से मैंने ऐसे क्यों लिखवाया है, क्योंकि यहाँ से देखो डिस्टेंस की बहुत ईजिली हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है तो मैं वैल्यूज एक दूसरे से इक्वेट कर सकती हूँ। फिर आगे इन्होंने बोला द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, जो मैं y लेती हूँ, y की वैल्यू इन्होंने 4 दे रखी है। अब आपको आगे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, d की वैल्यू निकालनी है तो 9 है डिवाइड में, दूसरा जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये भी d की वैल्यू है, 6 डिवाइड में, दूसरा जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा ये 6 से, ठीक है। अब यहाँ से d की वैल्यू तो ये आ चुकी है तो मैं इसे हटा देती हूँ। अब देखो 9x 9 चौक 36 इज इक्वल्स टू 6x, 6 4 से 24, ये गया इधर आया 36, इधर आ गया 60, x की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। अब मुझे क्या पता चला मैम, एक था x एक था y, x की वैल्यू थी 20, y की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 4 गिवन थी। ये हमसे पूछना चाह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब सिर्फ x की वैल्यू लेंगे 6 घंटे में, कितनी आ रही है मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। अगला क्या है, मार्क प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 2400 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस है, कुछ सेलिंग प्राइस भी होगा और मार्क प्राइस भी है। तो मैंने बोला सपोज 4x ले लो, 100x ले सकते हो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी क्या है 2400 रुपये ज़्यादा है, 4x प्लस 2400, ठीक है, मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है। 25% मतलब अगर 4 हिस्से हैं तो उसमें से एक हिस्से हटा दो डिस्काउंट में, तो ये 4 हिस्से एक हिस्सा हटा दो तो मैम 3x बचा। ये अगर 4 हिस्से एक हिस्सा हटा दो तो मेरे पास 1800 रुपये बचा। इसका क्या मतलब है बच्चे, हमने इसका 3/4 निकाला है, ठीक है। 4 से आप 100 को 4 से 4x को डिवाइड करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा। 4 से इसे डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा 600 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आ गया 1800। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस मेरे पास आ चुका है। अभी हमसे क्या कह रहे हैं, शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट, ये तो हो गया था हमारा। इफ़ ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 300, प्रॉफिट कैसे मिलता है मैम, जितने का मैंने खरीदा था उतने से जो मैंने बेचा है वो 300 रुपये ज़्यादा है, जो मैंने खरीदा था उतने से जो मैंने बेचा है वो 300 रुपये ज़्यादा है। मतलब अगर मैं 3x प्लस 1800 में से 4x माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 300 रुपये, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 1800 माइनस x इज इक्वल्स टू 300, मतलब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500 रुपये। अगर मेरे पास x की वैल्यू 1500 रुपये आ गई है, ये कह रहे हैं डिस्काउंट कितना दिया था मैम, डिस्काउंट हमने दिया था x प्लस 600 का, है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू से कितना अमाउंट दिया था, डिस्काउंट तो हमने x प्लस 600 का दिया था। तो 1500 प्लस 600 मेरे पास कौन सा आंसर आ रहा है ज़रा बताना। अगला क्वेश्चन देखो, A एंड B कंप्लीट द वर्क इन 30 एंड 20 डेज। तो A कर सकता है 30 दिनों में, B कर सकता है 20 दिनों में, A, B, C टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। A, B, C मिला के 10 दिनों में करेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम वो मेरे पास आ गया 60। 30 के टेबल में आता है 2 बार में, 20 के टेबल में आता है 3 बार में और 10 के टेबल में आता है 6 बार में। अब यहाँ से क्या पता चला, दे गॉट वेजेस ऑफ 7800, तीनों को मिला के कितने का मिला 7800। सबसे पहले ए और बी को मिला के 5 मिल रहा है, लेकिन तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो बचा हुआ एक काम कौन कर रहा होगा, सी। तो मुझे पता चल गया मैम ए बी सी कितना काम कर रहे हैं। अब इन्होंने बोला 7800 तीनों को मिला के मिल रहा है, किधर लिखना है, 7800 तीनों को मिला के पैसा मिल रहा है
डिफरेंस बता दो ए और सी की वेजेस में कितना है। ए और सी की वेजेस में डिफरेंस कितना होगा मैम, जितना वो काम कर रहे हैं उतना ही उन्हें पैसा मिलेगा। अब जितना ए और सी के काम करने की एफिशिएंसी में डिफरेंस होगा उतना ही उनके हिस्से में भी डिफरेंस होगा। तो ए और सी बोला ना, ए और सी के काम करने की स्पीड में कितना डिफरेंस है मैम, एक हिस्से का डिफरेंस है। टोटल हिस्से कितने हैं, 2, मतलब टोटल हिस्से तो 6 ही हैं, 6 से करा कितना आएगा 1300। एक हिस्से की वैल्यू तो उतनी ही होगी, अगर 2 हिस्से की होती तो इसका डबल कर देते। यहाँ से कितना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए कह रहे एजेस ऑफ एम है एक 120% है, मतलब 6x ले लो। दूसरा कौन सा है, सुनील का ले लो 5x। एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ सुनील टू बाला इज 5:8। कितने अच्छे लोग हैं, ये 5 ही बोला है इसका, तो कौन बचा, बाला बचा, उसका 8x ले लो। वरना हम क्या करते हैं, वरना हम रेशियो को इक्विवेलेंट कर देते। द एज ऑफ माथी आफ्टर 5 years हेंस, आफ्टर 5 years माथी की एज 5 साल बाद कितनी होगी मैम, जो आपकी एज है उसमें 5 साल बढ़ा दो। आगे हेंस इज इक्वल टू द एज ऑफ बाला 5 years अगो। बाला की एज 5 साल पहले जो थी उसके इक्वल होगी। अब देखो ये इधर आ गया 2x, ये इधर आ गया 10x, x की वैल्यू मेरे पास 5 हो गई। जैसी x की वैल्यू आई मैं तीनों की वैल्यूज निकाल सकती हूँ। क्या वैल्यूज आएंगी, 2 आई थी ना, 5 आई थी, 5 आई थी, तो कितनी आ गई 30, 25 और 5 जो होता है 40। ठीक है, अभी क्या करना, फाइंड द एज ऑफ सुनील की एज कितनी आ गई 25। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देख रहे हो ये आरआरबी पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं, कैन यू बिलीव इट। आगे देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 18% पर एनम इज 405। देखो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, उस पर इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, उसी पे उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। ऑब्वियस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब उन्हें माइनस करा तो मेरे पास आंसर 405 आया। अब इसके लिए बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है, क्या, परसेंटेज लो, सॉरी परसेंटेज बोल रही हूँ, प्रिंसिपल है रेट अपॉन 100 करो, क्योंकि 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए काम करेगा, 3 साल के लिए अलग होता है, इज इक्वल्स टू जो आपके पास डिफरेंस है वो रख दो। अब आप बोलोगे कि मैम पी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रेट 18% है, ठीक है, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 324 आएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 × 18 कर लेते हैं, काटने में आसानी रहेगी। ये है हमारे पास। अब यहाँ से, क्योंकि ये तो मैं दूसरी साइड ले जा चुकी हूँ, तो यहाँ से सीधा मेरे पास काट कूट के प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी। ज़रा काट कूट के बताना क्या आंसर आ रहा है। देखो 9 2 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 9 2 ज़ा 9 5 ज़ा 45, 4 से कटा 25 बार में, 25 पंजे 125 होता है, 125 00, 125 00 ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला चलो, अच्छा देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन स्पीड तगड़ी है वो बहुत जल्दी करेगा। चलो करो, मुझे आंसर बताओ। आना ने 50 किलो राइस लिया 78 रुपीज़ पर, ठीक है। अगर मैं इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दूँ, अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पता कुछ और डिमांड कर रहा हूँ। 25 kg इतने पे खरीदा, दोनों को मिक्स किया, ठीक है, और दोनों को मिक्सचर जो है वो 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब सेलिंग प्राइस क्या है मिक्सचर का, अच्छा ध्यान से सुनो। एक ये राइस लिया, एक ये राइस लिया, इसकी टोटल कॉस्ट निकाली, मुझे पता चल गया इस पे मैंने कितना खर्चा किया। इसकी टोटल कॉस्ट निकाली, मुझे पता चल गया टोटल कितना खर्चा किया। दोनों पे जितना खर्चा किया वो मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो मेरे पास फाइनल आंसर आया, जो मेरे पास फाइनल प्राइस आया कि भाई इतने किलो था, इतने रुपए में टोटल मैंने ये पूरा अनाज खरीदा है, उसी पर मैं चाहती हूँ कि मुझे 25% का प्रॉफिट निकले, तो मैं निकाल सकती हूँ। मुझे क्या करना है कि मैम 50 किलो है और 78 kg है, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो 78 का आधा कितना होता है 3900 आ गया मल्टीप्लाई करके। अब 25 को 96 से करेंगे तो 25 4 से कितना होता है 100, और यहाँ पे कितना बचा 2400 ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसे ऐड करूँ तो मेरे पास 6300 आ गया, यही आ रहा है ना, 25 4 ज़ा 100 और 4 ज़ा बिल्कुल ठीक है। अब क्या इन दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, तो मैम अब मेरे पास जो कॉस्ट हो गई है वो 6300 हो गई है। अब यही जो 6300 रुपीज़ है, मतलब 6300 रुपीज़ में मैंने खरीदे हैं, कितने खरीदे हैं 50 किलो तो ये था मैम, और 25 किलो ये था मैम, 75 रुपीज़ पर केजी थे, इस हिसाब से मैंने खरीदे हैं। अब मैं 3 से कटा 100, 4 से कटा 3 से कट गया 21 4 ज़ा 84 आ गया मेरे पास मैम। 84 रुपीज़ पर केजी जो अभी मैंने खरीदा है वो मुझे पड़ रहा है, और मैं चाहती हूँ इस पर मुझे 25% का प्रॉफिट मिले। अगर ये
4 हिस्सों की वैल्यू है तो 5 हिस्से की वैल्यू कितनी आएगी? मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगला करो, करते हैं। हाँ जी चलो अगला देखो, एनबीए एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट करिए 3500 रुपये की, 6000 रुपये की। ठीक है, तो ए और बी ऐसे लेते हैं। ए ने करिए 3500 रुपये की इन्वेस्टमेंट, बी ने करिए 6000 रुपये की इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट 8 महीने तक तो ऐसी चली है। ठीक है, बी विड्रू 1000 रुपये, बी ने 6000 में से 1000 रुपये हटा लिया, मतलब कितने बचे मैम? 5000 रुपये बचे। एंड ए एडेड 1500, ए ने इसमें 3500 में 1500 रुपये और ऐड कर लिए, मतलब कितने? अब हो गए मैम 5000। और बाकी बचे हुए 4 महीने के लिए ये सेम इन्वेस्टमेंट चली है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ दिखाओ, ऊपर से मैं 100 कॉमन ले सकती हूँ, ये पूरी एक टीम है, ये पूरी एक टीम है, प्लस में है ना, तो यहाँ से सीधा नहीं काट सकते, कॉमन लेंगे और फिर कट करेंगे। ऊपर से यहाँ से 100 लिया, यहाँ से 100 लिया, 100 लिया, सपोज मैंने यहाँ 100 बाहर ले लिया, इसमें से भी देखो 2 0 लिए, 2 0 लिए, ये कट हो जाएंगे सीधा कॉमन लेके। ठीक है, अब मेरे पास देखो यहाँ से 4 कॉमन लिया जा सकता है, 4 और 8 में से, तो मैंने 4 कॉमन लिया, 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ से लिया 1 जा और 2 जा, वो भी कट हो गया। अब देखो ये भी 5 से कट हो रहा है, 5 7 जा, 5 12 जा, 5 10 जा, 5 10 जा, तो मेरे पास 7 2 जा 14, 14 प्लस 10 मेरे पास कितना आ गया? 24। मैम ऊपर की साइड आ गया 24। अब नीचे की साइड देखो, 12 2 जा 24 प्लस 10 कितना आ गया मेरे पास? 34। अब बोला मैम ये था ए का, ये था बी का, ए की वैल्यू थी 1080, तो बी की वैल्यू आप मुझे बता दो। 12 17, बहुत गचपच हो गया ना। ठीक है, जितना दिख रहा है ठीक है देख लो, बाकी फिर मैं सब इरेज कर रही हूँ। 12 9 108 90, 17 9 जा कितना होता है? जल्दी बताओ कितना होता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, एक ट्रेन है, पोल को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करिए मतलब खुद को क्रॉस करिए, तो ट्रेन की सपोज कितना है? ये है ट्रेन की लेंथ, खुद को क्रॉस करिए 12 सेकंड में। एट द सेम टाइम क्रॉसेज अ मैन रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ट्रेन ऐसे जा रही है तो मैन ऐसे आ रहा है, उस मैन को क्रॉस करती है कितने में? 8 सेकंड में। मैन की स्पीड है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी? ट्रेन की स्पीड है, छोटा टी, ट्रेन का डिस्टेंस मतलब ट्रेन की जो लेंथ है 12 सेकंड में क्रॉस करती है अपनी स्पीड के साथ, लेकिन अभी भी डिस्टेंस तो वही है क्योंकि ट्रेन क्रॉस तो ट्रेन को ही किया जा रहा है। कितने टाइम में? 8 सेकंड में। लेकिन मैम इस बार स्पीड बढ़ गई है, स्पीड पहले सिर्फ टी थी, अब एक मैन भी ऐड हो गया है, मैन की भी स्पीड, अब बंदा बहुत तेज से भाग भाग के आ रहा है। ठीक है, तो बहुत तेज भाग भाग के आ रहा है, इसलिए 12 की जगह 8 सेकंड लग रही है क्रॉस करने में। तो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 मीटर पर सेकेंड। मैम यहाँ से तो लेंथ निकल जाएगी, 12 3 से 36, 360 आ गई। अगर ये 360 है, 4 जा 5 जा 45 सेकेंड्स आ गई। 45 क्या है, सॉरी स्पीड आ गई, टोटल क्या है? ये स्पीड आ गई है। तो अगर ट्रेन की स्पीड है 30, ट्रेन की स्पीड क्या है? 30, और टोटल स्पीड क्या है? 45, तो इंसान की स्पीड कितनी बची? बाकी बची हुई 15। मैम 15 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है ना? है ना? ऐसा यूनिट ध्यान दी, ये क्या है? किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही हम लोग ट्रिक होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, 15 मीटर पर सेकेंड हमने आंसर निकाला है, लेकिन ये तो किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, तो मैम चेंज करनी पड़ेगी हमें यूनिट। तो कैसे करते हैं चेंज? देखो 15 है, बड़ी यूनिट में करना है तो 18/5 से कर दो, मीटर से किलोमीटर में जाना है भाई, बड़ी यूनिट है, छोटी में होते तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप नाउ एवरीथिंग्स क्लियर। चलिए अगला है पॉपुलेशन का। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाली टाइप की चीज़ों से होता है, मतलब कंपाउंड लगता है इसमें। डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10%। कितने साल तक डिक्रीज हो रहा है भाई? 3 साल तक। 3 साल के बाद पॉपुलेशन इतनी बन जाती है, 6561 बन जाती है। ऐसे ना डिजिट्स याद हो जाते हैं क्योंकि ये वाला डिजिट बहुत रिपीट होता है सही में। तो कुछ पॉपुलेशन है हर बार 10 से कम होके 10% कम हो रही है ना, 100 से कम होके 90 बन जाती है, तो मतलब 10 की जगह हर बार 9 बन जाती है। और ऐसा कब तक चला है मैम? 3 सालों तक ऐसा ही चला है।
ये बन गई है, ठीक है। अब 9 का क्यूब कितना होता है, 7 to 9, 7 to 9, 9 जा 6561 होता है, लेकिन अगर आप कट करना चाहो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं तो डायरेक्टली ही लिखूंगी, 9 जा पे जाएगा ये इससे, ठीक है। अब 9 जा से 1000 पे करा, 9000, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनली चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। आप साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी चलिए, चलो तो शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। आप साथ में सॉल्व करो, मुझे आंसर बताते हुए चलो। तो क्या है मेरे पास, 27 4 जा 2 2 जा 3 3 3, मुझे बनाना है 21 3 3 जा 9, 3 दूनी 6 और 9, 6 और 12 और 9 नहीं बन रहा, 9 18 और 6 नहीं बन रहा, 2 दूनी 4 3 12 और 9, तो आ गया 12 और 9, माइनस प्लस का आ गया मेरे पास प्लस प्लस, यहाँ पे 4 है तो दूसरी साइड मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 और 1 आ गया मेरे पास, 2 और 1 को प्लस करके मेरे पास 3 आएगा, माइनस प्लस का हो गया प्लस प्लस, तो आ गया 8 और 4, 8 और 4 प्लस प्लस के हैं, लेकिन फिर भी x से तो छोटे ही हैं दोनों ही, तो x इज ग्रेटर देन y, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो 162 क्या होता है, 81 2 जा 81 क्या होता है 3 की पावर 4, मुझे बनाना है 27, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 9 नहीं बनेगा, 27 से भी नहीं बनेगा, 27 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 18, 18 और 9, तो 18 और 9, माइनस प्लस का आ गया प्लस प्लस। अब y की वैल्यू क्या है यहाँ से 9 है ना, y की वैल्यू यहाँ से 9 है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ध्यान दो यहाँ बोला स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है कि y की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों ही हो सकती है, लेकिन अभी भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि -9 इन दोनों से ही छोटा है और प्लस का 9 इसके इक्वल है और इससे छोटा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो 8 चौक 32, माइनस प्लस का आ गया प्लस प्लस, 68 होता है 17 4 जा, तो 2 जा और यहाँ पे साथ में 3 भी है फंड में, तो कितना आ गया 34 माइनस 6, 34 माइनस 6 तो 28 हो जाएगा, 3 2 जा 6 9, 9 और 17 भी नहीं आएगा, 17 3 जा 51 हो जाएगा, तो ये आ गया ना 12 और 17, 17 और 12 माइनस प्लस का आ गया प्लस प्लस। अब देखो y इज ग्रेटर देन x, दोनों ही सिचुएशन में 17 20 से बड़ा है, 4 20 से बड़ा है, I mean 12 भी बड़ा है। अगला देखो यहाँ से आ गया मेरे पास 12 और 10, क्या आ गया प्लस का बन गया माइनस, प्लस का बन गया माइनस, प्लस का बना माइनस और माइनस ने देखा पीछे चेंज हो गया, अभी 10 और 9 बन गए इसके फैक्टर्स। अब मुझे क्या पता चला कि 9 दोनों से बड़ा है और 10 एक के इक्वल है और एक से बड़ा है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखिए क्या करें ना 144, 144 क्या होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो 3 2 जा 6 2 जा 12 और फिर से 3 2 जा 6 2 जा 12, हमें बनाना है 26, तो 3 3 जा 9, 2 दूनी 4 8 16, 16 और 9 तो नहीं बनता है, 3 2 जा 6 2 जा 12, 2 जा 24 और 6 नहीं 48, 3 2 जा 6 6 3 जा 18, 18 और 8, बिल्कुल 18 और 8 बन गया मेरे पास, माइनस प्लस का बन गया प्लस प्लस, 580 का निकालना पड़ेगा, मतलब 29 2 जा और 2 5 जा, मुझे बनाना है 49, तो 49 कैसे बनेगा, ये आ गया 20, ये आ गया 29, तो 29 और 20 माइनस प्लस का आ गया मेरे पास प्लस प्लस, तो दोनों ही वैल्यू उन दोनों वैल्यू से बड़ी हैं, मतलब y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे, अब हमारे पास आ चुके हैं नंबर सीरीज, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मुझे दिखा 3 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 2 3 तो यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, 9 चौक 36 ऑप्शन ये, लेकिन अभी नहीं, चेक कर लो, अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 5 टाइम्स होना था, क्या हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। अगला देखेंगे क्या है मेरे पास, यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा है मेरे पास, बढ़ा 11, यहाँ से देखा मैंने 13, यहाँ से देखा मैंने 13 में से 6 गया 7 17, 11 13 17 में क्या कॉमन है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर से तो अगला 19 बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है,
19 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आता है जल्दी बताओ? 23 आता है। 23 इसमें मैंने ऐड करा 95, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आप ट्राई करो, मुझे बताओ क्या रहा आंसर। देखो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो यहाँ से मेरे पास आ गया 68, यहाँ से मैंने देखा 5 और ये 3 5 8 85, 68 85 किसी के टेबल में आते हैं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। यहाँ से कितना है 17, पता चल गया। 17 का टेबल चल रहा है, 17 1 जा 4 जा 5 जा, तो यहाँ 2 जा होना था और यहाँ 3 जा होना था, और ये सब ना ऐड हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो 54 आना चाहिए था इससे पहले। ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो अगला देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे 40 से 70 में 30 और यहाँ गया 35, यहाँ पे ये प्लस हुआ है लेकिन अब यहाँ पे जाके माइनस हो रहा है, 21 माइनस हो रहा है। 35 और 21 फिर से टेबल में आते हैं। 50 से यहाँ तक 34 और एक आ गया 35, उससे एक, अब यहाँ देखो 35 21 35 क्या क्या होना चाहिए? 21 माइनस होना चाहिए, मतलब 163। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला चलेंगे, अब हमारे पास हमारा प्यारा प्यारा अप्रोक्सीमेशन आ चुका है, तो बिन सोचे समझे जल्दी जल्दी खत्म करो, उड़ा दो इसको। तो x% ऑफ 500 क्या होता है? x% मतलब अपॉन में 100 है, 5 बार में कट जाएगा, मतलब सीधा सोचे बिना इसे 5x लिखना है, प्लस 150। अच्छा चलो बिन सोचे मत लिखो, थोड़ा सोच लो। क्या है? 24.57%। इसे 24.5 मतलब 49/200 भी आप ले सकते हो, और भी ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। तो 5 जा 49 का आधा कितना होता है? 48 का होता है 24, तो 245। 245 में से अगर मैं 150 माइनस कर लूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 95। 95 5x का कितना? 19 तो है नहीं, 20 है। अप्रोक्सीमेट इतना नहीं लेना चाहिए था, नहीं। चलो तो हमारे पास आ गया आंसर। अगला करेंगे, ये क्यूब रूट में है और ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है। 342.5 क्या होता है? 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। और ये 900 किसका क्यूब होता है? 900 होता है, सॉरी स्क्वायर होता है 30 का। तो मेरे पास आ गया 37। 63 यहाँ पे माइनस में है, 37 में मैं 63 ऐड करूँगी तो क्या आएगा मेरे पास? 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? जल्दी से बताओ किसका स्क्वायर होता है। अगला देखो क्या है? 510/17, 3 होता है 30, प्लस 10 मेरे पास आ गया 40। 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 85, तो ये इधर कितना आ गया? 45, ऑप्शन ए। अगला देखो क्या है? 71 प्लस 25, इसे ले लो 5 जा, 25 5 जा 125 होता है, ऐड करा 196 आया। 196 डिवाइडेड बाय 2, 9 दूनी 18, 8 98 तो बिल्कुल ही नहीं है। अब देखो ये हो सकता है यहाँ पे रूट हो, अगर रूट होता तो क्या होता? ये 196 रूट में चला जाता, 196 रूट में चला जाता, रूट से बाहर निकलने के लिए क्या बनता है? 14 बनता। 14 को 2 से डिवाइड करते तो मेरे पास 7 आता, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे 91/13, 91/13 इंटू 20, 13 7 जा 7 2 जा 140 इज इक्वल्स टू x प्लस 110। कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखेंगे 31.85, 32% ले लो। 32% का अपॉन में 2 0 होंगे, उससे 2 0 कट गए। 32 को जब आप 15 से करोगे तो 15 दूनी होते हैं 30, 30 को करो 16 से तो कितना आ जाएगा? 480 आप दिमाग में कर सकते थे, माइनस 250। 250 इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया 230 इज इक्वल्स टू 110। 110 इसमें से हटाए कितना आ गया? 120, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत बहुत पसंद आई है और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करी है। अगर आज की क्लास से आपको कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। प्लस अगर आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप कंफ्यूज रहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके ऊपर जल्दी से जल्दी मैं वीडियो लाने की ज़रूर कोशिश करूंगी। और अगर आपको गाइडली के गोट बैच में रजिस्टर करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस पर रजिस्टर करेंगे तो मेंटोर का फ्री कॉल आपके पास आ जाएगा और वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग न्यू वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में at 4 PM।